नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। अभी पिछले ही महीने की 20 तारीख को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक बयान दिया था। उस बयान में कहा था कि 31 मार्च 2026 तक हम नक्सलवाद का खात्मा कर देंगे। और यह भी उन्होंने बताया कि बस्तर के, अगर बात करें छत्तीसगढ़ में बस्तर के 4 जिलों को अगर छोड़ दें तो बाकी जगह से नक्सलवाद का खात्मा कर दिया गया है। और जो केंद्र सरकार एक मोटो लेकर चल रही है, लक्ष्य लेकर चल रही है 2026 तक का, उसमें आज एक बड़ी घटना सामने आई जब 30 नक्सलियों को एक एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया। एक हथियारों का बहुत बड़ा जखीरा भी इस बरामद किया गया। और ये इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, 30 नक्सलियों को मार गिराया गया है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी की तरफ से बताया गया कि एनकाउंटर दोपहर करीब 1 बजे नारायणपुर दंतेवाड़ा अंतर जिला सीमा पर अबुझमाड़ के थुलथुली और नेदूर गांवों के बीच जंगल में हुआ। और इस ऑपरेशन में जिला रिजर्व गार्ड और विशेष कार्यबल मतलब एसटीएफ के जवान शामिल थे। एक स्थल पर 30 नक्सलियों के होने की खबर मिली, जिनके पास AK-47 थी, SLR थी और भारी मात्रा में जो थे वो हथियार थे। इन्हीं हथियारों से सेना पर हमला किया गया और सेना ने माकूल जवाब देते हुए इन 30 नक्सलियों को ठिकाने लगा दिया। अब इसी साल का अगर मैं बात करूं, आंकड़ा बताऊं आपको, तो अब तक 171 नक्सलियों को मार गिराया गया है। क्षेत्र में दंतेवाड़ा और नारायणपुर समेत 7 जिले शामिल है, जिनमें से 171 नक्सलियों को ठिकाने लगाया गया है। 2 घंटे तक ये मुठभेड़ चली, फायरिंग चली, जिसमें ये 30 नक्सली ढेर हुए। कुछ दिन पहले भी मुठभेड़ हुई थी जिसमें 41 लाख रुपए के जो नक्सली, इनामी नक्सली थे, उन्हें ढेर किया गया था। इनमें 25 लाख का इनामी रुपेश भी शामिल था। रुपेश माओवादियों की कंपनी नंबर 10 का नेतृत्व कर रहा था और महाराष्ट्र के गढ़चिरौली इलाके में वो बहुत ज्यादा सक्रिय भी था। कुछ दिन पहले ही सुकमा जिले के में छत्तीसगढ़ के मोस्ट वांटेड नक्सली कमांडर हिडमा के गांव पूर्ववर्ती में 15 साल से सक्रिय 4 नक्सलियों ने सरेंडर किया था। पहली बार इस गांव के किसी नक्सली ने पुलिस के सामने सरेंडर किया था। इन सभी ने पुलिस की सरेंडर नीति से प्रभावित होकर सरेंडर किया था। नक्सलियों के बटालियन का एक कमांडर हिडमा छत्तीसगढ़ का मोस्ट वांटेड नक्सली भी था, जिस पर छत्तीसगढ़ सरकार ने 1 करोड़ से ज्यादा का इनाम रखा था। इससे पहले भी तमाम मुठभेड़ हो चुकी हैं और नक्सलवाद को खत्म करने के लिए जो ऑपरेशन सेना लगातार चला रही है वो वाकई में काबिल तारीफ है। और अब जिस तरीके से ऑपरेशन सेना चला रही है उसे देखकर ऐसा लगता है कि जो लक्ष्य 31 मार्च 2026 का केंद्र सरकार की तरफ से रखा गया है नक्सलवाद को खत्म करने के लिए, उस तरफ कदम जो बढ़ाए जा रहे हैं वाकई में सराहनीय है। सिर्फ 4 जिलों में नक्सलवाद बचा है, लेकिन अब वो धीरे धीरे खत्म होने की कगार पर है। कुछ सेना के द्वारा ढेर कर दिए जा रहे हैं तो कुछ खुद ही पुलिस और सेना के सामने सरेंडर कर रहे हैं। तो इस घटना के बाद से पूरे देश में मनोबवाल समचा है, कोहराम है नक्सलियों के भीतर कि अब उन्हें चुन चुनकर ठिकाने लगाया जाएगा। नक्सलवाद अब इस देश में ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा। तो सेना की इस कार्रवाई पर क्या है आपकी राय, कमेंट कर में जरूर बताएं। नमस्कार।